हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। जो नर्सिंग रिसर्च है उसके क्या क्या स्कोप होते हैं। स्कोप का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए कि जो इसके जो नर्सिंग रिसर्च है उसके क्षेत्र क्या क्या है, ये कहाँ तक क्या क्या वर्क करेगी। तो ये इसका मतलब होता है स्कोप का मतलब क्षेत्र, ठीक है। उसकी बाउंड्रीज, उस वो किस किस क्षेत्र में क्या क्या वर्क करेगा, ठीक है। तो स्कोप की बात करें तो नर्सिंग रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो नर्सिंग के अंदर बात करें तो जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें इसका कुछ ना कुछ स्कोप होगा फर्स्टली। फिर जो नर्सिंग एजुकेशन होगी उसमें उसका स्कोप होगा। जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इसका स्कोप होगा। एंड जो हेल्थ सिस्टम है इसमें इसका क्या होगा, स्कोप होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं नर्स जो रिसर्च है वो नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर। तो रिसर्च अपन नई चीज़, रिसर्च का मतलब क्या है, फाइंडिंग कर रहे हैं न्यू चीज़। तो मतलब अपन क्या करेंगे, जो डिजीज़ है उनको प्रिवेंट करेंगे, हेल्थ को प्रमोट करेंगे, जो रिस्क फैक्टर है उनको क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, क्वालिटी केयर इंक्रीज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें ही तो करेंगे, पैलेटिव केयर इंक्रीज़ करेंगे, इन्वायरमेंटल जो वर्किंग इन्वायरमेंटल है वो उनको इंक्रीज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें करेंगे क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं अपन किस में, नर्सिंग में। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपन देखें तो हेल्थ प्रमोशन करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ एंड डिजीज़ प्रिवेंट करते हैं, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करते हैं, प्रमोशन करते हैं किसका, प्रमोशन एंड रिस्क रिडक्शन इंटरवेंशन ऑफ हेल्थ इन वैल्यूबल माइनॉरिटी ग्रुप एंड मार्जिनल ग्रुप। क्या करते हैं, रिस्क रिडक्शन करते हैं अपन, इंटरवेंशन ऑफ हेल्थ वैल्यूबल जो माइनॉरिटी ग्रुप है एंड जो मार्जिनल कम्युनिटी है उसमें रिस्क जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं अपन। इसके बाद में है पेशेंट केयर सेंटर, या जो देखो केयर देंगे वो पेशेंट के अकॉर्डिंग अपन जो केयर है वो देंगे, पेशेंट सेंटर्ड केयर देंगे अपन। बाद में क्या, प्रमोशन करेंगे हेल्थ का एंड वेलबींग ऑफ ओल्डर पीपुल। जो ओल्ड लोग हैं उन पे अपन क्या करेंगे, ध्यान ज़्यादा देंगे। पैलेटिव केयर देंगे या इंक्रीज़ होगी पैलेटिव केयर। पैलेटिव केयर वो केयर होती है जो एंड ऑफ द लाइफ दी जाती है, मतलब जो कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है और वो मरने वाला है, बस उसकी अच्छी से मौत हो जाए, इसके लिए अपन जो केयर देते हैं वो पैलेटिव केयर होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड ट्रांसलेशन रिसर्च। अपन को पता है इससे क्या होगा, डेवलप होगी एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस है वो। इसके बाद में अपन बात करते हैं नर्स वर्किंग इन्वायरमेंट इंप्रूव होगा, हेल्थ केयर कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग केयर प्रैक्टिस, ठीक है। नर्सिंग केयर प्रैक्टिस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, कम कर देंगे अपन। और डिस्क्रिप्शन ऑफ होलिस्टिक नर्सिंग सिचुएशन लाइक द सोशल, इनको डिस्क्रिप्ट करेंगे, मतलब उनको उसके अकॉर्डिंग अपन केयर देंगे, उसके रिलीजन ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डिंग अपन उनको क्या देंगे, केयर देंगे। तो ये था क्लिनिकल प्रैक्टिस में। नर्सिंग एजुकेशन की बात करते तो अब एजुकेशन में इम्प्रूव करेंगे अपन नर्सिंग रिसर्च में, ठीक है। तो जो क्यूरिकुलम है उसको डिसाइड कर देंगे, जो डिसिप्लिन है उससे अच्छी होगी, एंड जो क्लास जो मतलब उनके लर्निंग प्रोसेस है उनको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ किस में करेंगे, जो एजुकेशन है उसमें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग द इफेक्टिव एंड, देखो क्या करेंगे, जो नर्सिंग एजुकेशन तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी ऑफ द ओल्ड टेक्निक, उनको क्या करेंगे, उनको और इफेक्टिव बनाएंगे, फिर एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, एंड जनरेटिंग न्यू इफेक्टिव टेक्नोलॉजी टूल एंड टेक्निक्स, ओके। curriculum and learning experience of nursing student at undergraduate and post graduate level। curriculum and nurse जो learning experience है किसमें, नर्सिंग स्टूडेंट, तो उसको क्या करेंगे, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अपन कर सकते हैं, ठीक है। द साइकोमोटर डोमिनेंट ऑफ लर्निंग अमंग नर्सिंग स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर लर्निंग एंड एजुकेशन के, उसके जो साइकोमेटर जो डोमिनेंस होते हैं उनको क्या करेंगे, इंक्रीज कर लर्निंग को इंक्रीज करेंगे नर्सिंग स्टूडेंट्स के अंदर। प्रमोट करेंगे क्लिनिकल एंड क्लासरूम लर्निंग अमंग नर्सिंग स्टूडेंट्स के अंदर, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है उसको प्रमोट करेंगे क्लिनिकल के लिए एंड क्लासरूम, उसके साथ जो क्लासरूम लर्निंग होती है उसके लिए उनको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। अगला पॉइंट है एक्सटेंड ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे जो डिसिप्लिन है उसको और ज़्यादा, क्यों, क्योंकि डिसिप्लिन से क्या होता है, रिक्वायर फॉर नर्सिंग स्टूडेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड लर्निंग। ये किसके लिए रिक्वायर होता है, जो डिसिप्लिन होता है वो फॉर नर्सिंग स्टूडेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड लर्निंग के लिए रिक्वायर होता है।
फिर अपन क्या करेंगे, रिफाइन एंड जनरेट इवैल्यूएशन मेथड टू जज द एफिशिएंसी ऑफ द टेक्निक लर्निंग प्रोसीजर, कि जो रिफाइन एंड जनरेट करेंगे इवैल्यूएशन मेथड को, किसके लिए, टू जज द एफिशिएंसी ऑफ द टेक्निक लर्निंग प्रोसेस, कि लर्निंग प्रोसेस की टेक्निक को जज करने के लिए रिफाइन एंड जनरेट करेंगे इवैल्यूएशन के मेथड को। इसके बाद में अपन बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम एंड लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग नर्सिंग स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को और उसके मोटिवेशन के लेक होने के कारण को, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि रिजोल्व एनी इशू और फिनोमिना रिलेटेड टू टेक्निक लर्निंग प्रोसेस ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है टेक्निक्स में, ये सारे हम नर्सिंग एजुकेशन में देखेंगे, ठीक है। जो जो प्रॉब्लम है, जो मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों का इंक्रीज होना और जो अपनी जो कमियां है, वीकनेस है, उनको हम हटाने का काम करते हैं, किसमें, रिसर्च में। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रिसर्च है, उसका क्या स्कोप है। तो देखो, असेस करना, सबसे पहले इसमें 4 पॉइंट याद रखना, असेस, रिटेंशन एंड रिक्रूटमेंट एंड डी एम्प्लॉय, ठीक है। तो देखो, असेस जो असेस किसको करना है, एग्जिस्टिंग, की जो एग्जिस्ट है, ऑलरेडी है ऑर्गेनाइजेशन, उनको क्या करना है, असेस करना है। स्ट्रक्चर को, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है उनको, कम्युनिकेशन को, और स्टाफिंग पैटर्न है उसको, बेनिफिट्स को, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रैक्टिस इट्स एंड देयर, इन सारे को क्या करना है, इफेक्टिवनेस से अपन को असेस करना है, ठीक है। इसके बाद में क्या कर, टू डेवलपिंग न्यू नॉलेज और रिफाइनिंग द ओल्ड नॉलेज रिगार्डिंग नर्सिंग अब देखो इसमें क्या करना है कि ये सारे नॉलेज को रिफाइनिंग करना है रिगार्डिंग जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनोमिना के रिगार्डिंग जो नॉलेज है उसको रिफाइन करना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं डेवलपिंग and testing different administrative models to enhance swift administrative employees and customer satisfaction, कि डेवलप करना है टेस्टिंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव को, ठीक है, मॉडल टू इन्हेंस करना है मॉडल्स को, स्विफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ को एंड कस्टमर सेटिस्फिकेशन हो, उसके लिए सब चीज़ों को क्या करना है, डेवलप करना है। रिटेंशन करना है, आगे रिटेंशन क्या है, इफेक्टिवनेस यूज़ ऑफ नर्सिंग पर्सनल एंड प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। रिटेंशन का क्या मतलब है कि इफेक्टिवनेस यूज़ ऑफ नर्सिंग पर्सनल यूज़ करना है अपन को, जो नर्सिंग पर्सनल है उनको, और क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। तो फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है, रिसर्च कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी फिनोमिना रिलेटेड टू नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, की जो कंसिडर्ड करना है अपन को, कंडक्ट करना है, जो फिनोमिना है रिलेटेड टू नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, उनको क्या करना है, मतलब प्रोग्राम्स कंडक्ट करने हैं। रिक्रूटमेंट करना है, रिक्रूटमेंट अपन जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें पढ़ेंगे। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है पोस्टिंग करनी है अपन को उसी के अंदर। तो ये सारे करनी क्या है, ये मतलब अपन को कौन बताता है, नर्सिंग रिसर्च बताता है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया नर्सिंग रिसर्च के स्कोप। अगला वीडियो अपन डिस्कस करेंगे जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में। तब तक थैंक यू।